हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स देखेंगे जिसका 6th चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो क्लास 8th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की बेसिक्स को देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम आज करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, 6th चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बोथ आरबीएसई एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स, जो कि दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होगा, और जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एनसीईआरटी बुक जो फॉलो करते हैं या फिर वो कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं, तो ये टॉपिक ज़रूर उनकी बुक्स में होता है, उनके सिलेबस में होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो जितने भी हमारे क्लास 8th के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक नंबर लेता हूँ ए, ओके। अगर मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑफ द नंबर मतलब उसके ऊपर मैंने पावर क्या लगा दी, 2 लगा दी, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो नंबर जो है वो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, उसी को हम कहते हैं स्क्वायर, ओके। फॉर एग्जांपल, क्यूब का भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्यूब होता है, ए की पावर 3 होता है, तो वो नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी जितनी पावर आती है ना उतनी बार नंबर मल्टीप्लाई होता जाता है। तो यहाँ आज हम बात सिर्फ स्क्वायर की करेंगे। तो स्क्वायर में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 11, तो 11 का मैं स्क्वायर करता हूँ, ओके। चलो और छोटा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया नंबर, जो हमारे बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर ले लेते हैं। 9 क्या होगा? देखिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अब आपको 9 की टेबल तो सभी को आती होगी, 8th क्लास के स्टूडेंट्स। तो 9 9 जा कितने होते हैं? 81 होते हैं। बस यही स्क्वायर होता है। तो किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या होगा? 10 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 10 जा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ओके। अब स्टूडेंट्स का हम मिस्टेक करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं उनको कहता हूँ कि 10 का स्क्वायर निकालो, तो वो क्या कर देते हैं? 20 लिख देते हैं। ऐसे थोड़ी करना है आपको, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पावर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो समझते हैं कि ऊपर पावर 2 है, स्क्वायर पूछा है मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बिल्कुल गलत है। आज से ये वीडियो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ये तरीका बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, और ये मिस्टेक कभी भी नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक है, बहुत ही ज़्यादा छोटी मिस्टेक है। तो अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है बेटा, तो आप क्या करो, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को। तो 5 5 से क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे 11 का स्क्वायर है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है? 121, ओके। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल्स टू 121, ओके। अगर मुझे 12 का स्क्वायर निकालना है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 144। सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। अब स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, देखिए, अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका 6th चैप्टर है उसकी टेबल नंबर 1 में सभी स्क्वायर्स दे रखे हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये देखिए टेबल नंबर 1, ये आपको पूरी याद करनी है, ठीक है। 30 तक के स्क्वायर इसमें कंटिन्यूस दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। 30 तक के स्क्वायर यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलेंगे। एक्चुअली 25 के बाद यहाँ 30 दे रखा है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप मिनिमम 25 तो याद करके ही चलो, और अगर आपने 30 तक के याद कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर इस पूरी टेबल को आप अच्छी तरह से याद कीजिए। इसमें 1 से लेकर 25 के कंटिन्यूस स्क्वायर दे रखे हैं, और बाकी के 25 के बाद 30, फिर 35, फिर 5 के गैप में स्क्वायर दे रखे हैं। मैं आपको पूरे लिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी आप 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 25 तक के स्क्वायर अगर आपको याद हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये टेबल आपको पूरी की पूरी याद करनी है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स 25 के बाद मैं 26 का स्क्वायर आपको लिखा देता हूँ।
आपकी जो टेबल नंबर 1 है उसमें 25 तक के स्क्वायर तो दे रखे हैं, 26 का स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो देखिए 26 का स्क्वायर क्या होता है, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए 26 को 26 से, तो कितना आ जाता है 676। ओके, अभी आपको याद रखना है 27 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल चीज़ है। तो कितना आ जाएगा आपका 729 आ जाएगा। ओके, अभी आपको याद रखना है 28 का स्क्वायर क्या होता है। 28 का स्क्वायर 28 मल्टीप्लाई बाय 28 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 784। एंड 29 का स्क्वायर 29 मल्टीप्लाई बाय 29 इक्वल्स टू 841। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बस कुछ भी नहीं है। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू 900। ओके, तो 30 तक के स्क्वायर टेबल नंबर 1 आपको पूरी याद कर लेनी है। ये मैंने आपको 26, 27, 28, 29, 30 सभी के स्क्वायर्स लिखा दिए हैं जो कि आपकी टेबल में नहीं दे रखे थे। तो मिनिमम आपको 1 से लेकर 30 तक के, 1 के स्क्वायर से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। ओके, अब हम आते हैं स्क्वायर रूट्स में। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आपको स्क्वायर रूट्स निकालना है, ठीक है, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट पता करना है तो हम उसका स्क्वायर याद कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्वायर याद है तो उसका स्क्वायर रूट भी पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूंगा, अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 ही होगा ना। ठीक है, तो जिस नंबर का स्क्वायर आपको दे रखा होगा उसका स्क्वायर रूट उसका वही नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर आपने वो नंबर निकाला है। तो आपने 3 के स्क्वायर किया होगा तभी तो 9 आया होगा। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट के लिए ये सिंबल हम लगाते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो नंबर होता है जो उसका वो नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर करने पर वो नंबर निकालते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रूट ए है, तो रूट ए एक जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ पर क्या इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ ए की जगह कोई भी नंबर ले लेता हूँ 16, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। फिर मैं आपसे पूछूंगा 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा रूट 36, 36 किसका रूट है, 6 का रूट है। ओके, तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे जो बड़े बड़े नंबर्स हैं आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कोई बड़ा नंबर कहूँ कि बड़े नंबर का कोई आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 1024, 1024 का स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। अब ये आपके लिए थोड़ा बड़ा नंबर है, अगर आपको याद नहीं है स्क्वायर तो आप कैसे निकालोगे उसकी भी मैं ट्रिक आपको अच्छी तरह बता दूंगा। उसके दो मेथड हैं, एक मेथड है आपका एस्टिमेट मेथड है और दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक और मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हम 3 मेथड पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालने के। इस नंबर का स्क्वायर रूट मैं 3 मेथड से पता कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो क्या है कि एस्टिमेट कर दूँ मैं, एस्टिमेट मेथड। ठीक है, एस्टिमेट अनुमान लगा के। ठीक है, सेकंड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, कौन सा, प्राइम फैक्टर्स करके। ये 2-3 मेथड आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका लॉन्ग डिवीजन, ये आपके कोर्स में है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन ज़्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, वैसे तो तीनों ही अच्छे मेथड हैं, तीनों से ही करेक्ट आंसर आए। करेक्ट एस्टिमेट में थोड़ा सा आपको, बस थोड़ा सा आपका जो आंसर होता है उसके 2 आंसर्स आते हैं स्क्वायर्स में। ठीक है, यहाँ पर 2 आंसर आएंगे, तो आपको पता करना पड़ेगा कौन सा आंसर सही है। प्राइम फैक्टर और लॉन्ग डिवीजन, इसमें आपका श्योर आंसर आता है, आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड करके बताऊँगा। सबसे पहले हम आपको एक्सरसाइज नंबर 6.1 समझा देते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या आपको चीज़ याद रखनी है, जिसके भी लास्ट में, ठीक है, अगर नंबर की यूनिट डिजिट्स, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट्स 2 पे, 3 पे, 7 पे, 8 पे या ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का क्या मतलब, किसी नंबर के लास्ट में 1 ज़ीरो दे रखा हो, 3 ज़ीरो दे रखे हों, या आपको 5 ज़ीरो दे रखे हों, ये ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। तो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में लास्ट डिजिट जो होती है उसमें 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है।
जिसके भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 या ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो उसको हम देख के ही हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसको देख के ही बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो भी नंबर आपको पता है, जो भी इस वन से लेकर 10 तक के स्क्वायर में जितने भी डिजिट्स आती हैं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ओके। उसी तरह 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है और 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में जितनी भी यूनिट डिजिट्स आ रही हैं आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है और इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ रहे हैं, जैसे 2 ज़ीरोज़ 4 ज़ीरोज़, तो ये इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो जिसकी भी लास्ट में ये नंबर्स आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर मे बी, चांस है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा मे बी, ठीक है। हो या ना हो उसको हम चेक करेंगे, पर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है अगर वो एंड हो रहा है 1, 4, 9, 6, 5 और डबल इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ से। और अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा हो 2, 3, 7, 8 या ऑड नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको नंबर दे रखा है 278, इसको आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। हम देखिए लास्ट में 8 आ रहा है और 8 आपका 1 से लेकर 10 के स्क्वायर में किसी की भी लास्ट डिजिट में 8 नहीं आता, किसी के भी स्क्वायर में लास्ट डिजिट जो होता है वो 8 नहीं होता है, इसलिए ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसी तरह अगर मैं आपसे कहता कि 123 का निकालो तो ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, 121 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 11 का स्क्वायर है, ठीक है। पर 123 इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इसका जो लास्ट डिजिट है वो 3 है, वो 3 पे एंड हो रहा है। तो जो भी नंबर 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं कि 9000 किसका स्क्वायर है पता करो, तो 9000 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। इसका आंसर रूट्स में आएगा बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर 3 ज़ीरो आ गया ना, इसलिए 900 तो होगा, 900 किसका होता है 30 का स्क्वायर होता है, बट 9000 बिकॉज यहाँ पर 3 ज़ीरो आ गए, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि विषम संख्या। मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, देखिए किसी भी संख्या का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर वो हिंदी में क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो जो भी संख्या पूर्ण वर्ग है वो इन नंबर्स पे एंड होनी चाहिए, 1, 4, 9, 6, 5 डबल ज़ीरोज़ या कोई भी सम संख्या के ज़ीरो। सम संख्या आप समझते ना, 2 ज़ीरो आ गए, 4 ज़ीरो आ गए, 6 ज़ीरो आ गए, और कोई भी संख्या अगर 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या, ये ऑड नंबर ऑफ का क्या मतलब होता है विषम शून्य, जिसके लास्ट में विषम नंबर ऑफ शून्य हो, विषम शून्य आए, जैसे 1 शून्य आ गया, 3 शून्य आ गए, 5 शून्य आ गए, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, ओके। तो आपको इकाई अंक देखना है, किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट देख के पता करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था, मैंने आपको समझा दिया। अब हम अपनी एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ये लीजिए एक्सरसाइज आ गई है आपकी। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर बताना है आपको, स्क्वायर पूरा आंसर नहीं देना आपको, सिर्फ उस स्क्वायर का जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो आपको देख के बताना है। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। तो देखिए 81 सबसे पहला नंबर है 81, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप 81 का स्क्वायर करते हो तो आपको क्या करना है, अगर आप 81 मल्टीप्लाई बाय 81 करोगे तो जो आंसर आएगा उसका आखिरी डिजिट क्या होगा वो आपको बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, पूरा आंसर नहीं बताना। तो आप क्या करो, इसके आखिरी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो, तो आंसर क्या आ गया 1 इज़ आंसर। तो जो भी 81 को 81 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा उसका आखिरी डिजिट क्या होगा 1 होगा। और हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। देखो 81 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है 6561। अगर आपको याद रह सके तो याद कर लेना। देखिए आखिरी डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें आपको यूनिट डिजिट ही बताना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 272, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 से, ये जो आखिरी डिजिट है ना, अगर आप 272 का स्क्वायर निकालोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो आपको बताना है। तो आप क्या करो, 2 जो आखिरी डिजिट है ना 2, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, सिंपल चीज़। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा इसके स्क्वायर का वो 4 होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, आपको और दे रखा है 799, तो 9 का स्क्वायर कर लो बस, जो लास्ट डिजिट है ना 799 दे रखा है, तो 9 का स्क्वायर कर लो या 9 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 9 जा 81। अब 81 आ गया, 81 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, 81 में भी यूनिट डिजिट कौन है, 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। यूनिट डिजिट सिर्फ सिंगल डिजिट होगा ना, 2 डिजिट तो हो नहीं सकता, तो 1 इज़ द आंसर। तो अगर हम 799 का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसका आखिरी डिजिट इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 3853 है जैसे फॉर एग्जांपल 3853, तो आप लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लो या लास्ट डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, एक रैंडम नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे लास्ट वाला लिखते हैं, बाकी का आप ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 555555, ठीक है, 5555 ये ले लेते हैं, 5555 यानी कि 55,555। तो देखो 5 जिसके लास्ट में होगा ना उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 5 ही होता है। तो देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, 25 आता है, और 25 का यूनिट डिजिट कौन है, 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट इक्वल्स टू 5। तो अगर आप 55,555 का स्क्वायर करते हो तो उसका आखिरी डिजिट 5 ही होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके 5th 6th 7th 8th 5th 6th 7th 8th 0 का स्क्वायर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, देखिए 99880 जिसके लास्ट में 0 आ रहा है उसके स्क्वायर करोगे तो उसके आखिरी में भी 0 ही आएगा। तो ये तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, मैंने आपको बता रखा है जितने भी नंबर्स हैं उसकी एंडिंग अगर 2 3 7 8 और ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो यही रीज़न सभी के लिए लगेगा। आप देख सकते हो सभी नंबर्स 7 3 8 2 000 ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 000 आ गया, यहाँ पर एक सिंगल ज़ीरो आ गया। तो जितने भी नंबर्स यहाँ पर एंड हो रहे हैं ना वो 2 3 7 8 और ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पे हो रहे हैं, तो यही रीज़न हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 8 एंड ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, दैट्स वाई द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती हैं, जो 1 से लेकर 10 के स्क्वायर में जो नंबर्स आ रहे हैं उन पर एंड होती हैं, और जो 2 3 7 8 और विषम संख्या के 0 में एंड होंगी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, तो ध्यान रखिए किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, किसी भी ऑड नंबर का आप स्क्वायर कर लीजिए। जैसे 431 है तो 1 इसकी आखिरी डिजिट है। ऑड नंबर का पता कैसे चलता है, आखिरी डिजिट अगर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है तो वो ऑड नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 431, तो इसका आखिरी डिजिट 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, 1 ही आएगा ना, तो 431 का स्क्वायर भी ऑड होगा। 2826 ये इवन नंबर है, 6 तो इवन नंबर है यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है ना, तो ये इवन नंबर ही आएगा। 9 एक ऑड नंबर है, तो अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो 7779 का स्क्वायर करोगे तो वो ऑड नंबर पे ही एंड होगा। उसी तरह 82004 है, तो 4 लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर ये इवन नंबर आएगा ना कि ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किस किस का आएगा, ऑड नंबर आएगा सिर्फ फर्स्ट और थर्ड का, 431 का और 7779 का, ठीक है, 7779 का, ठीक है। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपको मिसिंग डिजिट फाइंड करनी है यहाँ पर। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम पहेली वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, तो पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और आपको यहाँ पर मिसिंग प्लेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपको बताने। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 11 के स्क्वायर में क्या लिखा है, 121 लिखा है, यहाँ पर कोई ज़ीरोज़ नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 101 आ गया, तो यहाँ पर जो 121 जो 11 का स्क्वायर था ना उसके दोनों डिजिट्स के बीच में एक एक ज़ीरो इन्होंने लगा दिया, यानी 1 और 2 के बीच में एक ज़ीरो लगा दिया और 2 और 1 के बीच में एक ज़ीरो लगा दिया। उसी तरह जब स्क्वायर में 1001 आ गया, मतलब 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो 1 और 2 के बीच में इसने 2 ज़ीरोज़ घुसा दिए हैं, 2 ज़ीरोज़ लगा दिए हैं।
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, 4 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर भी अपन को कितने ज़ीरोज़ लगा देने हैं, 4 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। सॉरी थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ओके 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 एंड 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर आपको बताना है, मतलब इसका पूरा का पूरा आपको आंसर बताना, तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर हो जाएगा 1, सभी के बीच में 6 ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 2 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, सॉरी 5 एंड 6 एंड 1 लास्ट में, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न हो जाएगा, बस पैटर्न को फॉलो करना और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए पैटर्न दे रखा है, 11 का स्क्वायर 121 है, 101 का स्क्वायर 10201 है, 10101, एक और 01 को ऐड कर लिया तो इसका स्क्वायर 102030201 है। तो आपको इसका स्क्वायर बताना है और इसका एक आंसर आपको दे रखा है, तो इसका क्वेश्चन आपको बताना है। तो कैसे होगा क्वेश्चन, अभी आप इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा पैटर्न क्वेश्चन है, ये एक पहेली की तरह है, आपके पज़ल की तरह है। अगर आपको पज़ल सॉल्व करने की आदत है तो ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ओके, ध्यान से देखिए, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 10101 का स्क्वायर 10203, बस एक और नंबर ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो 121, यहाँ पर 01 एक और 1 आ गया तो 10201, लास्ट में 01 लगा दिया। जब यहाँ पर 01 ऐड हो गया 10101, तो एक और 01 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर एक और नंबर आ गया 30 से। तो उसी तरह यहाँ पर यहाँ पर कितने 1 नज़र आ रहे हैं आपको, 4 1 नज़र आ रहे हैं और 3 0 नज़र आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ठीक है। 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, पीछे उल्टा चलना है फिर आपको, ठीक है। उसी तरह ये आप देख सकते हो 1 0 2 0 3 0 5 0 तक दे रखा है। तो जब नंबर 5 आ गया तो 1 कितने आएंगे, 5 बार आएंगे ना। जैसे यहाँ देखो 4 आया तो 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया। तो यहाँ पर 5 नंबर तक जा रहा है तो यहाँ पर 5 बार 1 आएगा, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। कितनी बार 1 आएंगे, 5 बार 1 आएंगे। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। अगर मैं आपको यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 यानी कि 1 2 3 4 5 6 कर दूँ, इसका स्क्वायर पूछूँ तो आप क्या बताओगे। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, बस 6 तक कर देना है, फिर उल्टा चलो 5 0 4 0 3 0 2 0 1, बस ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर, इस पैटर्न के किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे यहाँ पर 1 7 बार आ जाए, 8 बार आ जाए, तो यहाँ पर 8 तक बढ़ा दो, फिर पीछे से जितने भी नंबर है ना रिवर्स कर दो सारे नंबर्स को। जैसे यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 6 0 है, फिर उसके बाद पीछे से लिख दिया है नंबर 5 0 4 0 3 0 2 0 1 पीछे की तरफ, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में चला है, यहाँ पर क्या चला है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में चला और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। बस इस तरह से आप किसी भी नंबर का यहाँ पर इस पैटर्न के किसी भी नंबर का स्क्वायर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम पजल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ आपके, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ये भी पैटर्न क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन आज हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पैटर्न चल रहा है, आपको पैटर्न पहचानना है और इसको सॉल्व करके लाना है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किस किस का आंसर पहली बार में ही आ गया, देख के ही पता चल गया, उसको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर आके मैं आपको 7th क्वेश्चन, जिसमें विदाउट एडिंग हम सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बस नंबर्स काउंट करने हैं आपको।
नंबर्स काउंट कर लीजिए यहाँ पर, जैसे 1 3 5 7 9, तो मैं इसका सम आपको बिना ऐड करके ही सम बता सकता हूँ, इसका सम 25 होगा, बिकॉज यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं, 1 3 5 7 9। ध्यान रखना, ऑड नंबर्स की जो सीरीज़ होती है ना हमारी, ऑड नंबर्स की सीरीज़ का सम एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर, मतलब जितने भी नंबर्स हैं ना उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9, यहाँ पर 5 नंबर्स है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो 1 3 5 7 9 इनको अगर आप जोड़ के भी देखोगे तो 25 आएगा। यहाँ पर नंबर देख लीजिए कितने हैं, 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर यहाँ पर देखो 9 तक तो 5 ही हो गए, फिर 6 7 8 9 10, 10 नंबर हो गए 19 तक। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो अगर आप 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 को ऐड करके भी देखोगे तो सम 100 ही आएगा। तो इस तरह से हम विदाउट ऐड करके भी हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे के सीरीज़ में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जितने भी क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और टेबल नंबर 1 को खास तौर पे याद कर लीजिए। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।